बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं? हाँ ना, वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर इसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। ये कुंभ संतों, महर्षियों और महंतों का महाकुंभ है, उनका समागम है। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे संत यहाँ मिले जो बिल्कुल अलग फील्ड से आए। एक IIT मुंबई से आए हैं, जो इन दिनों काफी वायरल भी है और लोगों के कौतूहल का विषय भी है। हमारे साथ है अभय सिंह, जिनकी खूब चर्चा मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ है। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप IITian हैं और IITian के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल में जा रहा है, क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद? लेवल लगाते ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि IIT का लेवल, IIT का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे? तो बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस जानते जाओ, इस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई पूरी क्लास है, यहाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना। मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा खेलने में। वहाँ छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आखिर ये जर्नी यहाँ तक कैसे आई कि अभय सिंह, जो कि निश्चित तौर पर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट रहा होगा, तभी वो IIT मुंबई तक पहुंचा और उसके बाद में आज एक जटाधारी साधु को देख रहा हूँ। ये जर्नी क्या है? अरे जटाई तो बहुत ब्यूटीफुल होती है ना। लोग ये क्यों सोचते हैं कि मैं वैसे रह रहा हूँ। मैं तो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी लग रहा है, मैं आपकी इस जर्नी को समझ रहा हूँ कि कहाँ एक ब्रिलियंट मैथ्स का लड़का, साइंस का लड़का, और अब एकदम जटाधारी साधु। नहीं, मैं नीचे नहीं गया हूँ ना, मैं ऊपर गया हूँ। वो मैथ्स नीचे है उससे। अभी जिस रूप में वो ऊपर है उससे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ। कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये वाले कपड़े पहने ऐसे करके पसंद आया, ये वाला कलर का पहने ऐसे करके पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथों में ये पहनना है, कानों में वाले पहनने, इसे पहनना है, कुछ भी पहनना है, कुछ भी करो तुम, जैसे भी करना है, फ्री हो ना मतलब। लेकिन ये जर्नी क्या है आपकी अभय जी, कैसे ये शुरू? तो यही है कि सवाल से शुरू होती है बेसिकली हर एक जर्नी। प्रश्न ये मेन तो ये मानो कि IIT के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी जिंदगी भर। तो ये ऐसी चीज है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाले क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं, यहाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। बट उसमें भी समझ में आया कि जब तुम उसको प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देते हो तो वो भी टेम्पलेट में आ जाता है। और जैसे तुम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, हाँ मुझे भी ये वाला फोटो चाहिए, ये इस टाइप का, मुझे भी ऐसे वाला फोटो चाहिए। सबका ऐसे ही होता है ना, वो टेम्पलेटेड होता है सब कि हाँ एक रिंग का फोटोग्राफ होगा, एक इसका फोटोग्राफ होगा, एक इसका होगा, एक ऐसे एंगल से, कैसे एंगल से। मतलब वो फ्रीडम
तो ऐसे आना कि हाँ मैं उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं खींचूं, वो नहीं रहती है। तो फिर उससे भी तुम ऐसे लगता है यार नहीं नहीं इसमें भी मतलब वो रस नहीं आ रहा अब। फिर वो तुम आगे बढ़ते जाते हो ऐसी जिंदगी के अंदर कि अच्छा फिर क्या करे, फिर क्या है ये जिंदगी, किस लिए आए हो तुम यहाँ पे इस खेल में। फिर वो जैसे सवाल बदला तो सवाल बदल के वैसे वाले सवाल में बदल गया कि जैसे वो मेंटल हेल्थ वगैरह इश्यूज हुए, तो फिर ये मेंटल हेल्थ वाला जो था, क्या लोगों ने आपको कुछ ऐसा समझ लिया क्या कि मेंटल हेल्थ इनका खराब है और आप शायद दूसरे वर्ल्ड की तरफ सोच रहे हैं? नहीं, वो बेसिकली मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं वो वैसे वाली चीज है कि जैसे हम इसको बताए ना मनोमय कोश होता है कि जिसके अंदर तुम्हारी मेमोरीज और ये सब चीजें स्टोर होती है। अब उसको कंप्यूटर को यदि तुम ज्यादा घुमाओगे तो वो गर्म हो जाता है ना। और उसको यदि ज्यादा टाइटली पकड़ोगे जिसको एंग्जाइटी या टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन एक्चुअल में टेंशन ही होती है, वो तुम्हारा शरीर खिंचा रहता है, तुम टेंस रहते हो। तो उस चीज में जब तुम वो टाइम तक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी अपने आप ही। तो और वो कैसे होता है, कई बार जैसे कुछ ट्रॉमा होगा, कोई इंसिडेंट हो गया, वो इंसिडेंट तुमको बार बार घुमा रहा है तो तुम्हारी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अंदर ही अंदर। एक ये मान लो कि परमानेंटली एक विचार ने तो अपना 20% एनर्जी तो उसी में जाती रहेगी अब, जो कि परमानेंटली चलता रहेगा। अब तुम्हारे पास 80% ही बची है बाकी यूज करने की। तो धीरे धीरे तुमको कम एनर्जी फील होने शुरू हो जाएगी, जिसको फिर हम डिप्रेशन बोलते हैं कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ये, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था मतलब मैं ऐसे रूम में बैठा रहता था, एक ही चीज थी, उसको नींद भी नहीं आती थी ना रात को। तो वहीं से तो आया यार, मतलब ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है ये माइंड, मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह वेस्टर्न जो है उनके जो सॉल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे, बट वो चीज मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए सब, वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज को समझना है और इस चीज को शांत कैसे करना है उसके लिए। उस टाइम पे जैसे मैं इसको उनको बहुत पढ़ता था, जय कृष्णमूर्ति को, जय कृष्णमूर्ति वो पूरा लॉजिकल और उस टाइप की मेरे टाइप की लगती थी ना वो, जैसे पढ़ाई वढ़ाई वाले। इतने तरीके से आपने अपने दिमाग को घुमा दिया कि सचमुच लोग आपको समझते ही होंगे कि ये पागल हो गया। वो तो समझते ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मेरे को तो नोबडी बनना है ना, वही तो बोला ना, मेरे को तो कुछ नहीं बनना है। तो जो जो पागल समझेंगे वो भी एक उपाधि दे रहे हैं बेसिकली, चाहे वो पागल समझे या इंटेलिजेंट समझे, वो तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो इंटेलिजेंट समझ रहा है वो भी, उसको तुमको कैसे पता है कि वो सामने वाला तुमको इंटेलिजेंट बोलने से उसको सही में समझ में आ रहा है तुम कौन हो जो पागल बोलने वाले को भी तुम समझ में नहीं आ रहे हो, इंटेलिजेंट बोलने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में तो। बट ठीक है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, बोलने तो दोनों में बराबर ही हो तो। लेकिन इतना साइंस का एक ऐसा स्टूडेंट, परिवार ने आपको समझा या परिवार ने आपको जाने दिया कि नहीं जाओ अपनी खोज पूरी करो? परिवार वाला तो अलग स्टोरी है पूरी तो बताइए। जैसे मैं आईआईटी जाने का मेन रीजन वही था कि तब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना खराब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ कि वो पता नहीं भाई तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहां से दूर आ गया तब मेरे को सवाल कि अब क्या करूं भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ अभी लाइफ में करना क्या, फिर वहां से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी। जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं है फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसी शर्म आती थी उस चीज में। बोले कि ये आईआईटी की बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या हुआ, ऐसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का मतलब वो समझ रहे हो क्या, अलग ही है वो चीज। मैं उनको बोलता था कि इससे क्या छुपा रहे हो तुम, अब वो भी तो मैंने टॉप डिजाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है उसकी भी बट वो उनको वो चीजें तो समझ में नहीं आती, डिजाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है। उनको तो फोटोग्राफी का मतलब क्या है, जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फोटो खींचते हैं वो वाले हैं आपकी फोटोग्राफी अलग थी। नहीं मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो। जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो,
बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। किसी का फोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे? जो उन पेरेंट्स ने उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम IIT करो, इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया, तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, उसमें आर्ट को यूज करके। बट वो समझाने के लिए भी तो, समझने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। और तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था, तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। तब तो ये भगवान का नाम लेने लग गया भाई, ओम ओम करने लग गया घर में बैठ के। मैं तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। बोले कि इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं। महाराज, आपकी जो हंसी है ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। आपकी जो ये हंसी, आखिर इसका क्या राज है? ऐसे ही है? कृष्ण से आई ना ये। मतलब दो तीन टाइप की हंसी है ना। मतलब एक तो ये वाली हंसी है जिसमें तुम खेल खेल रहे होते हो, एक वैसे वाली हंसी होती है जिसमें तुम ब्लिसफुल आनंद में होते हो। वो आपको भी दिखेगा नहीं शायद, जब आप मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे रूप है। मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी देखूंगा। लेकिन जैसे आप IIT में आए तो आपने, जो मैंने सुना, एरोनॉटिक्स में शायद, महाराज आप भी बैठिए, और आप IIT के उस सेक्टर में गए जो कि शायद उड़ान और एरोस्पेस और इससे है। तो मतलब एरोस्पेस बेसिकली, जैसे एरोनॉटिकल, उसमें डिफरेंस होता है कि एरोस्पेस में तुम सैटेलाइट्स और ये सब स्टडी करते हो। ये चुनने के पीछे कुछ खास मतलब, आपकी मानसिक स्थिति भी मोक्ष की तरफ, आप अगर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो उसमें भी एरोस्पेस चूज कर रहे हो, कोई कनेक्ट है कि नहीं? तो बता नहीं यार, मतलब हाइंडसाइट में यदि उसको देखेंगे तो हो सकता है कनेक्शन बना भी लो तुम कि हाँ ये ऐसे इसको जैसे चूज किया था। बट उस टाइम पे तो मैंने ऐसे किया था कि देखो दूर जाना है तो IIT होंगे। अब वो रैंक के हिसाब से वहाँ पे मुझे लगा कि एरोस्पेस बढ़िया नाम है यार, सुनने में बढ़िया लग रहा है, एरोस्पेस इंजीनियर कुछ बढ़िया सीखेंगे वहाँ पे, तो ऐसे ही चूज कर लिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जीवन में मौज मस्ती की कि नहीं आपने, कि सिर्फ पढ़ाई और आध्यात्म? मौज मस्ती मतलब कि चीजें तो मैंने सारी की है ना, इसलिए मैं वही उस चीज को टैग में नहीं डालना चाहता ना, क्योंकि वो टैग में डालोगे फिर आप, वो दूसरी चीज खराब होती है उससे। मैं आपको संत बोलूं, फिर आप मेरी हिस्ट्री आगे बोलोगे कि ये सब काम किया है, तो फिर वो संत समाज खराब होगा ना। तो उसके हिसाब से, इसलिए मैं तो वही चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस मैं माध्यम हूँ, मैं अपना कर्म करके निकल जाऊंगा। अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए, या अपना जो जिस ज्ञान में जितने भी साधना है, जहाँ पे तुम अटक रहे हो संसार के अंदर, तुम देखते जाओ। ये तुम्हारी लाइफ परीक्षा है, मतलब कि संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि हाँ मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की जरूरत है, थोड़ी साधना की जरूरत है। तो करते जाओ, जब तुम कहीं पे भी अटकना बंद हो जाओगे, इसका मतलब वो पूरा हो गया। एक सवाल और महाराज, जो मैं इनसे भी पूछ लूंगा, वो ये कि आप विवेकानंद को भी आपने पढ़ा, आप कृष्ण तक भी गए, इस्कॉन भी गए, लेकिन आप जिसे कहते हैं घूम के आप महादेव काशी तक पहुंच गए, ये जर्नी क्या? अरे महादेव ही है ना सब ऐसे तो। क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत वही है। जो जितनी भी सारा जो देख रहे हो, ये सारा ज्ञान सबसे पहले महादेव ने सब ऋषियों को दिया था, प्रैक्टिकल के अंदर मतलब। और फिर वहां से फिर वो पूरा ऐसे हुआ कि जितने भी साधना हम सिखा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ही सिखाई थी सारी। उन्होंने ही समझा था ये पूरे यंत्र तंत्र को कि ये काम कैसे कर रहा है, ये अंदर से कहाँ से ऊर्जा कौन सी जाती है, ये नाड़ी कौन सी है, ऐसी नाड़ी कौन सी है, ये सब वहीं से आया है। तो यदि तुम उस डायरेक्शन में ही हो, तो उस डायरेक्शन में जो टॉप का जो बंदा होगा, उसी को तो तुम आइडल मानोगे ना, उसी को भगवान मानोगे। हाँ मेरे लिए तो यही भगवान है भाई, मुझे तो ऐसा बनना है। पूरा महादेव। पूरा महादेव। ये काशी पहुंचे थे आप? हाँ काशी से ही आए ना, अभी 1.5 महीने काशी में ही थे, महादेव की नगरी। ये काशी तो बहुत खतरनाक है। महाराज जी ने आपके बारे में बताया कि आप इनके साथ या ये लेकर? हम तो ये काशी में ही मिले थे, तो जैसे ये गुरु हैं, तो वहाँ पे आपके गुरु? हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे गुरु हैं वैसे तो। हाँ टेम्परेरी गुरु बोल सकते हो ये। मतलब जैसे इन्होंने बाद में दूसरे लोगों से भी मिलवाया वहाँ पे, ये सब कराया।
तो कहीं ना कहीं वो वही है ना कि तुम किसी जिस इंसान के पास जो भी नॉलेज है, जैसे उनको ये ज्ञान जाता ना कि हाँ कौन कौन से बढ़िया लोग हैं, किन किन के पास इसको लेके जाने से इसको फायदा होगा, तो गुरु का वो भी काम बहुत बढ़िया है ना कि अब ठीक है उनको शायद हो सकता है कि उनको वो चीज समझ में नहीं आती हो, बट उनको पता है कि इसको यदि मैं ले जाके वहां पे बिठा दूंगा तो ये समझ सकता है। तो वो भी तो त्याग है, वो कितना बड़ा त्याग है मतलब ये। और वो भी गुरु का ही वही है कि हाँ तुम समझ रहे हो कि हाँ नहीं मेरा शिष्य बढ़ना चाहिए आगे, तो वो मेरे से भी ऊपर चला जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो असली गुरु तो वही होगा। महाराज, आपको आप अपने को टेम्पररी गुरु कह रहे हैं, ये आपको गुरु कह रहे हैं, तो कैसे ये जो कह रहे हैं जो रास्ते में ब्लॉक है उसको हटा रहे हैं, आखिर कहाँ मिले, आपने कैसे पहचाना? नहीं, मैं उसको देखते ही पहचाना ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोग। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए, तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जुना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया, और इंडिपेंडेंट साधु जो अकेला साधना कर रहे हैं बहुत लंबा 30-40 साल से, जो लोग 20-20 साल से खाना भी नहीं खा रहे, जो लोग 20-20 साल से खाना नहीं पानी नहीं, कोई लोग ऐसा भी है पानी भी नहीं पीते। It happens when I talk more, it looks little hard. जो YouTube में जाते रहते उसका वो टाइप लगेगा, वो टाइप नहीं, I have seen. So I told him, you have highest knowledge. They cannot express, but they have experienced something. Pull that out. Put it in your writing, send it across. He said, yes, that's my work. And what is your expectations? He said, I expect nothing. I do expect nothing. So it's very easy, no? There's no problem. आगे जाके कोर्ट पैसों कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती. No copyrights. Take it. So I took him around. And he's happy. Then I told him, you are very lucky Kumbh is coming. He said, Kumbh क्या होता है? I said, Kumbh में बहुत चीज होती है. Like I need not to show you. You can find yourself. Or they will find you. Because it happens. When two have to come together, they'll find each other. It's not that the Shiksha searches for a master or the master searches for a disciple. When they require that particular frequency matches, they come across. They sit together, they sleep together. It happens as long as it's required. He was in my room for 3-4 days. But then now I don't, because as his work increases or his things increase, it must change. Otherwise he'll get fixated there. I have not even asked him join our community because no, he is free. आप किस लेवल पे देख रहे हो? He's going to make one of the finest. I should not compare. Comparison is wrong. But one of the finest sons of Bharat Mata. तो सुपर सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपकी जो ये हंसी है मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में पहुंच रही है। महादेव की आपने चर्चा कर ली, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अभय सिंह, जिनकी बहुत चर्चा इन दिनों मीडिया में हर जगह, और जैसा कि बताया कि उनके गुरु जो उनको यहाँ लेकर के आए, इनके पूरे जो आध्यात्मिक रास्ते में जहाँ जहाँ कील कांटे हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि ये बहुत ऊपर तक जाएंगे और देश के बड़े संत की श्रेणी में जाएंगे। हालांकि ये नहीं मानते कि इन्हें किसी ब्रैकेट में, किसी आप जगह पर आप इन्हें सीमित कर दें। सही तो हो? हाँ मतलब वो ठीक है, आप लोग करोगे, मतलब आप लोगों का काम ही वही है। बट मेरे को इंटरनली उस चीज को हमेशा मेंटेन करके रखना है कि नहीं, तुझे नोबडी में रहना है, डोंट बिकम एनीथिंग। वो ठीक है, तो असली परीक्षा वही है ना अभी, इसलिए तो मैं कल उनको सुबह माता जी बैठी थी उनको बता रहा था, असली परीक्षा तो अभी शुरू होगी, जब अब क्या होगा, पूरे संसार अटैक करेगा एक साथ। अब तुम उसमें भी वैरागी रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, वो सबसे बड़ी परीक्षा है। अब उसमें लोग कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, आपकी जैसे वो रिपोर्ट में कोई भी कुछ भी सवाल कर सकता है इंसान, तो क्या तुम उस सवाल को लेके, उस सवाल में तुमको मतलब पर्सनली ना लेके जवाब दे सकते हो, वही असली परीक्षा है। और उसमें मेरे को तो वैसे भी नहीं है कि फेल हुआ तो कोई नहीं, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये कमी थी, तो उसको सुधार के फिर पूरा कर लेंगे। एक सवाल, आखिर कोई तो गुरु मिला, वो सवाल आखिर वो यहाँ तक पहुंचे, आईआईटी से लेकर इस कुंभ तक की यात्रा में कौन ऐसा शख्स है जो लेकर के आया? तो कौन है ये गुरु और आपको कैसे मिले? मिलना तो बहुत ही अजीब इंसिडेंट है ना। 80 घाट पे ऐसे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बोल दो
बोल सकते हो ऐसे ऐसे ना मैं बता के लेके आया क्योंकि मैं जानता भी नहीं उनको ना, और एक ने बड़े हैं लेकिन वो बता के लेके आए ऐसे हील है कि वहाँ पे बैठ के फिर बातें बातें करने लग गए धीरे धीरे। फिर शुरू शुरू में तो हमारी बहुत तकरार हुई कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। मैं इनको बोला कि मैं आपको समाधि दिला दूंगा ये बोलने के लिए तू ये ऐसे कर ये ऐसे सीख। तो फिर फाइनली जैसे वो इक्वेशन डेवलप होती गई, जैसे शाम को हम कभी बहुत बार मिलते थे ऐसे बैठ के खान पीते थे बातें करते थे ऐसी चीज़ों के बारे में ही। फिर और ये दूसरी जैसे बाबा के पास लेके गए मेरे को कि वो ऐसे हाँ इनसे मिलो। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप ही वो उस पदवी में पहुंच गए ना गुरु की, चूंकि अब वो मेरे को सिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अलग तरीके से सिखा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। तो वैसे इक्वेशन बन गई। फिर लास्ट में आते आते थे फिर ऐसा होगा कि हाँ अभी जैसे पिछले 4-5 दिन से फिर इनके वहीं पर रुका हुआ था मैं, तो बोले कि हाँ ठीक है वहाँ पे साथ में ही चलेंगे कि ये जैसे नागा उसमें है ना। तो फिर वे बोले कि हाँ तू उसको देखना कि वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं आध्यात्मिक उस चीज को, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तूने मतलब ज्ञान और उस सब में ज्यादा देखा है, तूने वो फिजिकल और उस सब में कम देखा है। क्या उस सब को मतलब नंगा रहना कैसे होता है यार, मतलब वो बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए एक तो दो चीज करनी है, एक तो क्लाइमेट और दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि लोग डरते हैं ना अपने शरीर को दिखाने से, उनको लगता है कि ये बदसूरत है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि तुम इसको अपना मान रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा ये कट लगा हुआ है तो इसलिए तुम उसको पूरा एक्सपोज करोगे तो लोग कमेंट करेंगे। तो उससे जब तुम पार नहीं होगे तब तक तुम नहीं रह सकते वैसे। तो हर चीज से तुम सीख सकते हो कि हाँ। तो इन्होंने का वही था कि हम वहां जाना तो इनसे ये चीजें सीखना। इन्होंने ट्रेन भी किया, डराया भी बहुत ऐसा करेंगे तेरे साथ, वहाँ पे ऐसा करेंगे तेरे साथ, ये भी कर सकते हैं तेरे साथ। Ours is one of the toughest akhadas, Juna Akhada. Juna Akhada basically formed the sort of armed forces of sannyas. They are also sannyasis, but they have participated in defending Sanatana, giving up their lives. Number of तो कैसे आप but it records are still there. Records are still ने तो बता दिया कि आप ये कैसे आपको आपने कैसे अच्छा मैं देखा इसको 2 मिनट के लिए। I'll tell you worldly way because everything philosophy थोड़ा बहुत बात सकता है। इसने मैं देखते सोचा इसका स्टाइल देख के मुझे समझ में आ गया। कैसा समझ में आता बोले तो there must have been a point where we both did same thing. वो देख के पता कर सकते हैं। आप दूसरा जर्नलिस्ट को पकड़ लेंगे देख अगर उसके पास ये सब ने भी नहीं हो ना, उसका स्टाइल से आपको पता चलेगा। तो कुछ तो रहता है, ये दोनों एक ही कर रहे हैं ना। तो he did spoke something about photography. I was an aerial photographer for some time in Indian Air Force. So those days there were no satellites. So for enemy conditions के लिए, particularly our neighboring, is whatever it is, let us not name them. तो वहाँ पे sorties करने के लिए रात को जाके फोटोग्राफी लाना पड़ता है। So it is done with aerial cameras, with big aircrafts. But if you are caught in the space or your craft is shot down, the government will deny. We have nothing to do. Maybe pilot's error or mistake. We have not instructed them because it is, as per Geneva rules, it is against, spying is against law. So from that point, how photographers look at things, they look at things little differently. You know, like you take a picture, like you look at the him, but photographer look at the whole thing. ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वहाँ तक जहाँ तक the vision is there. So it's like camera functions, no? See, थोड़ी देर के पहले इन्होंने समझाया आपको the connection between brain and chip. उससे भी ज़्यादा, that is technical level. उससे भी ज़्यादा the connection between brain and what you do repeatedly, japa, makes you. It is you are acquiring. You can discard anything of yours. आपका पूरा प्रॉपर्टी दान कर सकते हो, मगर जो चीज आपने किया है 10 साल 20 साल, उसको डिस्कार्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैबिट्स हियर। हैबिट्स के बारे में तो धूमपान वगैरह उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। माइंड से सारी चीज ऐसी होती है। इट विल ऑलवेज, ए रिटायर्ड लॉयर who is interested in philosophy, if he becomes a sannyasi, he will look at sannyas from the point of lawyer's view, because he has used his sadhana was that. That was a common point. That's how I look at it. I know people because I've been doing what he is doing now since my childhood. I started at the age of 9. We had one advantage which I am not having, because I started at the age of 9. This is Ma Saraswati. I don't have knowledge. Whereas he went through the grind of acquiring the highest available
वन ऑफ द हाईएस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया में नहीं विश्व में आईआईटी का क्वालिटी है। ओ आईआईटीओ में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे आईआईटी, उसमें भी he was in the first 500 or 600 ranker coming from a small area, and 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं आईआईटी है बोल के, फिर आईआईटी में टन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता है। See, you see with your eyes, we don't see with our eyes, we see along with the eyes